ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम इनसाइड स्पेशल में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज की हमारी 3 बड़ी खबरों की, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली खबर है मध्य प्रदेश से, दूसरी दिल्ली से और तीसरी जबलपुर से है। मध्य प्रदेश के उस मर्दानी की दिलेरी की दास्तान हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले सुनाई, जिसकी तारीफ, जिसकी वाहवाही अब पूरे प्रदेश में हो रही है। दूसरी खबर दिल्ली से है। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें कारोबारी क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी, क्या कुछ विषय पे चर्चा हुई, उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आज की हमारी दूसरी खबर पे। आर्ट ऑफ लिविंग और वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स भारत में कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। द कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी पर 11वीं कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा भारत। नई दिल्ली में 8 जनवरी को आर्ट ऑफ लिविंग और वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स इन बिजनेस द कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी पर एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 31 जनवरी 2015 से 1 फरवरी 2015 तक किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी ली हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ अजीत झा जी। तो क्या कुछ बातचीत हुई हमारे ब्यूरो चीफ और कैंट आरओ के चेयरपर्सन महेश गुप्ता की, चलिए हम सुनाते हैं। हमारे साथ कैंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश गुप्ता जी हैं। वाटर को शुद्ध करने को लेकर ये कंपनी जो है बड़े पैमाने पर काम करती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कंपनी के पास क्या योजना है। खास करके जो आज के प्रोग्राम का थीम भी था उसमें यह था कि बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो कुछ सामाजिक सुधार को लेकर भी आगे आए। सर, आज आपका जो प्रोग्राम था, या फिर आप वाटर प्यूरिफाई के क्षेत्र में एक अनुभव रखते हैं, तो ग्रामीण भारत में भी शुद्ध पानी लोगों को पीने को मिले, इसके लिए क्या प्लानिंग है कुछ आपके पास? बिल्कुल है हमारे पास प्लानिंग। देखिए क्या है, पानी बहुत खराब होता जा रहा है और हम लोग उसको प्रदूषित कर रहे हैं अपने सारे डिस्चार्ज करके, और पूरा नदियों में पानी मिलता नहीं है, हमको जमीन से पानी निकालना पड़ता है। उस जमीन के पानी में हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है कि उस पेस्टिसाइड की वजह से पानी हो गया बहुत खराब। तो नलों से जो पानी निकलता है वो भी प्रदूषित है। तो जरूरी है कि हम लोग ऐसा प्यूरीफायर पानी के लिए बनाएं जो सस्ता हो और घरों में जाए और उसके अंदर से पानी बिल्कुल स्वच्छ हो। तो हमें खुशी है बताते हुए कि हमने एक 1100 रुपये का एक प्यूरीफायर निकाला है, जिसको कि एक घर में अगर आदमी इस्तेमाल करे तो उसमें से आर्सेनिक वगैरह भी निकल जाता है और केमिकल्स निकल के और बिल्कुल शुद्ध पानी बनता है उसके लिए। और हम चाह रहे हैं कि उसको कम्युनिटी लेवल पे भी प्रमोट किया जाए। हम लोगों ने मथुरा क्षेत्र में 2 जगह पे गांवों में पब्लिक प्यूरीफायर लगाए हैं, जिससे कि वो पानी प्यूरीफाई करके पूरे गांव को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसी हमारी पहल हुई है जिससे कि हम गांवों के लिए अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड करें उसको। लेकिन सर, सवाल ये है कि सरकार जब आई बीजेपी की केंद्र में, तो कहना था कि गंगा को शुद्ध करेंगे, यमुना को शुद्ध करेंगे, दोनों नदियों में पानी जो है वो प्रदूषित है। या फिर जमीन के नीचे की पानी की बात की जाए तो उसमें भी कई ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्योर वाटर के लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है, या आपको लगता है कि सरकार अपने इस वायदे को आगे बढ़ाते हुए गंगा और यमुना के पानी को शुद्ध कर पाएगी? देखिए, गंगा और यमुना के और सब नदियों के पानी को शुद्ध करना एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बट हमको ये मानना पड़ेगा कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो आज पानी प्रदूषित हो रहा है, वो जो पानी बह रहा है नालों का, वो नदी में जाके मिल रहा है, और नालों का पानी उसमें ना बहे उसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएं, और उसमें जरूर समय लगेगा, सरकार को समय लगेगा, बट सरकार की एक उसमें तवज्जो रहनी चाहिए, सरकार का इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ये प्रोसेसिंग होके पानी को डिस्चार्ज करेंगे तो अपनी नदियां साफ होंगी। जब तक नहीं होती हैं तब तक हमें उस पानी को शुद्ध करके पीना पड़ेगा। सर, एक अंतिम सवाल है। आपने बताया कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 1100 में मात्र आपने वाटर प्यूरिफायर मशीन तैयार किया है। इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ताकि गांव-गांव तक ये मशीन पहुंचे और इसको चलाया भी जा सके आसानी से? देखिए, ये तो सरकार को नहीं करना, हमें खुद करना है, और जो एक ग्राहक है उसको खुद करना है। हमारा तो काम उसको एडवर्टाइज करके लोगों को बताना कि हमने इस तरह का प्यूरीफायर बनाया है, तो वो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह का प्यूरीफायर है। बट आज एक तकलीफ ये है कि गांव के अंदर 1100 रुपये खर्च करने के लिए भी बहुत तकलीफ है एक नॉर्मल कंज्यूमर को। अवेयरनेस सर, पानी क्यों शुद्ध पानी जरूरी है ये बताना जरूरी है। ये बताना जरूरी है। और दूसरी बात है कि सरकार तो कहती है कि पानी को बॉईल करो और पी लो, आपको कोई शुद्ध करने का इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पॉलिटिकली कह नहीं सकती कि मेरा पानी खराब है। अगर वो कहेगी मेरा पानी खराब है तो सरकार मर जाएगी।
तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो एजुकेशन उसको कैसे करें। प्रोडक्ट हमने बना दिया, अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको मिलेगी, लेकिन अब वो उसको बेचने का एक तकलीफ है हम लोगों को। तो आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की कोशिश की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अजीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो कल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम की मुख्य थीम क्या थी? देखिए दीपिका, जब से केंद्र में सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की अगुवाई में काम करना शुरू की है, तब से सरकार लगातार इस कोशिश में है कि जनता की भागीदारी भी विकास में तय हो, कॉर्पोरेट घरानों की भागीदारी भी विकास में तय हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया। लगातार इस कार्यक्रम को अलग अलग जगहों पर किया जाएगा और देश के जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके बीच एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है, उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको अगर बाजार में उतारा जाए तो उसमें ग्राहकों और उस कंपनी के बीच विश्वसनीयता जो है बहाल रहे, ठगी कम से कम हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि रविशंकर प्रसाद की जो श्री श्री रविशंकर की जो कंपनी है आर्ट ऑफ लिविंग, उनके भी कई प्रोडक्ट्स बाजार में आ चुके हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए भी जनता के बीच विश्वसनीयता जरूरी है। लिहाजा आर्ट ऑफ लिविंग ने एक मुहिम शुरू की है अपने प्रोडक्ट को लेकर भी और देश के जितने भी बाकी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स को लेकर भी। दीपिका, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सम्मेलन से सीधा फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलेगा। ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन कार्यक्रम का जो थीम था, उस कार्यक्रम में महेश गुप्ता जो चेयरमैन है केंट कंपनी के, जो आरओ बनाने की कंपनी है, इस मौके पर हमने उनसे बात भी की। हमने जानने की कोशिश भी की कि क्या कंपनी जो आरओ मशीन बनाती है और जनता को जो सीधे तौर पर ग्राहकों को जो ये मशीन बेची जाती है, इसमें कितनी विश्वसनीयता बहाल है। क्या ऐसा हो पाता है कि गांव में भी लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिले, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वाटर के, जो नदियां हैं हमारे देश में वो प्रदूषित है। जो जमीन के अंदर पानी है उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं। किसी किसी राज्य में आर्सेलर बहुत ज्यादा पाया जाता है पानी में, कहीं अमोनिया बहुत ज्यादा है, लिहाजा जनता को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंपनी भी अपने स्तर पर भागीदारी तय कर रही है कि कैसे सस्ते दामों में मशीन ग्राहकों तक पहुंचाया जाए और मिनरल्स वाटर, शुद्ध पानी कह सकते हैं आप सीधे अर्थों में, लोगों को पीने को मिल सके। जानकारी के लिए तो हम आपको बता दें, कल दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का जो ये सम्मेलन था, आने वाले समय में इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। 3 खबरें आज इनसाइड स्पेशल में। पहली खबर भोपाल से, जहां एक मर्दानी ने 6 डकैतों के हौसले पस्त कर दिए। आज हर जगह इस मर्दानी की वाहवाही हो रही है। तमाम लोग, उसका पूरा परिवार इस वाहवाही से गदगद है। उन महिलाओं के लिए ये मर्दानी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। दूसरी खबर दिल्ली से, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। तीसरी खबर जबलपुर से है, जहां अब बीजेपी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। तो ये 3 खबरें हैं जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं।